गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. कल मोड ऑफ ऑपरेशन के टाइम पे आवाज चली गई थी ना? Yes, sir. यस सर, मोड ऑफ ऑपरेशन ही नहीं हुआ था सर। हम्म। देखो, फर्स्ट थिंग तो ये समझो, मोड ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग ये है कि ये जो अमीटर बेस्ड जंक्शन है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, इन दोनों को आप किस तरह की बाइसिंग प्रोवाइड करते हो, मीनिंग फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करते हो या रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हो। इस पे बेसिकली डिपेंड है कि किस तरह से तुम्हारा बीजेटी वर्क करेगा, किस मोड में बीजेटी वर्क करेगा। बीजेटी को तुम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हो, बीजेटी को तुम स्विच स्विच की तरह यूज कर सकते हो, बीजेटी को तुम एटेन्यूएटर की तरह यूज कर सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम्हें किस तरह की एप्लीकेशन में बीजेटी को यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग तुम उसकी बायसिंग करते हो। मतलब उस जो दोनों जंक्शंस हैं उसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस तुम उसी के अकॉर्डिंग करते हो। तो इन केस अगर हमने मीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, मीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, यानी इधर साइड पे हमने पॉजिटिव लगाया पीस में और एन साइड पे नेगेटिव लगाया, जैसे इसको हमने कहा वी ई बी। ठीक है। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर दिया, मीनिंग इधर फॉरवर्ड पॉजिटिव, इसको लिख दिया हमने वी बी। तो इस तरह की जो बायसिंग हुई जिसमें आपने इस मीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस किया है, इस टाइप के इस टाइम पे बीजेटी जो वर्क करेगा, इस टाइम पे बीजेटी जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा एक्टिव मोड में। इस टाइम पे बीजेटी काम करेगा एक्टिव मोड में। ठीक है। और जब ये एक्टिव मोड में इसके आप कनेक्शन इस तरह से लगाओगे तो एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक, और इधर ये रिवर्स बायस होगा। यानी अगर ये देखें तो इस साइड पे यानी इस पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस जो होगा, यानी जो ये डिफ्यूजन जो तुम्हारे जो होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है वो इजीली फ्लो हो पाएगी। बट यहाँ पे तुम्हारे एक डिप्लीशन वेव ज्यादा होने की वजह से तुम्हारी करंट इतनी इजीली डिफ्यूज, जो तुम्हारा डिफ्यूजन है वो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। ये जो डिप्लीशन रीजन का कम और ज्यादा होना है, इसको एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि ये बेसिकली कर क्या रही है, जो तुम्हारे यहाँ से होल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको मूव करने में एक हर्डल दे रही है, मीनिंग यहाँ पे इनका मूवमेंट को ये रोक रही है। तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है पीएन जंक्शन में, जो डिप्लीशन विड्थ है उसका मेन वर्क कुछ इसी तरह का तो है कि जो चार्ज कैरियर है उनके डिफ्यूजन को वो स्टॉप कर रही है, उस डिफ्यूजन को होने नहीं दे रही है। ठीक। अब अगर ये देखो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अगर कोई स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, तो मीनिंग क्या है, वो करंट को कहीं ना कहीं रोक रहा है, जो करंट फ्लो ऑफ करंट है उसको कहीं ना कहीं रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो हम ये चीज पहले से जानते हैं, ये काम किसका है, रजिस्टर का है, ये काम रजिस्टर का है। रजिस्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या समझते हैं कि हाँ, कोई भी ऐसा डिवाइस या कोई भी ऐसा मटेरियल जो तुम्हारे फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट कर रहा हो उसको हम रजिस्टर बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो डिप्लीशन विड्थ है, ये डिप्लीशन विड्थ भी तो डिफ्यूजन के लिए इन होल्स के लिए रजिस्टर की तरह ही बिहेव कर रही है, ठीक है ना।
ये इन जनरल पीएन जंक्शन के केस में भी ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन होगा तो उसकी जो डिप्लीशन रीजन है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग वो डिफ्यूजन के लिए वो रजिस्टर की तरह ही काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट कर रही है, प्रॉपर्ली मूव नहीं करने दे रही है। और जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। तभी तो जब हमने डायोड के क्वेश्चन तुमको कराए तो हमने बोला कि जब फॉरवर्ड बायस करो तो आइडियली डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। मीनिंग आइडियली तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है फॉरवर्ड बायस में, हम अज्यूम करते हैं कि आइडियली तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो जीरो हो जाएगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और इजिली डिफ्यूज कर जाएंगे ये होल्स। और जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ओपन सर्किट से उसको रिप्लेस करना। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस तुम्हारा इंफिनिटी के आसपास है, ठीक, मीनिंग बहुत हाई रेजिस्टेंस है, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे देखो, जब तुमने यहाँ इस साइड पे फॉरवर्ड बायस दिया, ठीक, इनिशियली लेट्स से जब तुमने फॉरवर्ड बायस नहीं दिया था, इनिशियली दोनों जंक्शन पे रेजिस्टेंस सेम होगा, लेट्स से दोनों पे रेजिस्टेंस 1000 ओम का है, ठीक है। अब जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस दिया तो इस साइड पे रेजिस्टेंस यानी इस पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होके 10 ओम लेस से हो गया। और इस साइड का जो रेजिस्टेंस होगा जिधर हमने रिवर्स बायस दिया है कलेक्टर बेस जंक्शन में, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होके 10,000 लेस से हो गया, 10,000 ओम हो गया, ठीक। यहाँ पे तुम्हें जब क्योंकि फॉरवर्ड बायस दिया तो कम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रिवर्स बायस दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब हो क्या रहा है कि जब इस तरह की बाइसिंग हमने कर दी तो यहाँ पे करंट फ्लो जो होगा, मीनिंग अभी मान के चलो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है, वो आई करंट लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में जा रही है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में जा रही है, ठीक है। और जब इस तरह का लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट की करंट जाएगी तो इसको इस तरह से देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये था और एक रेजिस्टेंस ये था, ये तुम्हारा 100 ओम था और ये 10 किलो ओम भी लिख सकते हैं इसको ना, 10,000 ओम को, ठीक। और करंट आई हमने मान लिया कि 2 एम्पियर थी, ठीक है। अब जब 2 एम्पियर की करंट इस 10 ओम से निकल के जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देगी 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 वोल्ट का, राइट। और जब यही करंट इस रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी तो वोल्टेज ड्रॉप कितना देगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 यानी 20 किलो वोल्ट मिलेगा। तो ये कहें कि 20 इंटू 10 टू दावर 3 वोल्ट मिलेगा, वोल्टेज जो होगा, यस सर। राइट। अब इनडायरेक्ट में हो क्या रहा है कि तुमने केवल इस ये जो कनेक्शन प्रोवाइड करने की वजह से, जो बायसिंग तुमने प्रोवाइड की, एक साइड फॉरवर्ड बायस एक साइड रिवर्स बायस, उसकी वजह से तुम्हारा जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। और देखें तो ये वोल्टेज अभी 20 वोल्ट था और इधर वोल्टेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। मीनिंग अगर हम इसको इनपुट वोल्टेज की तरह इसको हम ट्रीट करें और इसको आउटपुट वोल्टेज की तरह ट्रीट करें तो एक तरह से ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें तुम्हारा वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है, पहले 20 वोल्ट था और फिर 20 किलो वोल्ट हो गया, ठीक। ये बेसिक फिनोमिना है बीजेटी कैसे एक्टिव मोड में एज एन एम्पलीफायर काम करता है। अभी इसको और अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये जब इसकी करंट फ्लो तुम देख लोगे समझ लोगे एक्टिव मोड में, तब एम्पलीफिकेशन फिर एक बार देखेंगे किस तरह से एम्पलीफिकेशन करता है। बट अभी के लिए ये समझना है कि हाँ, जब लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में जब जा रही है करंट, उसकी वजह से वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो रहा है क्योंकि करंट सेम है और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रहा है वोल्टेज का। और इसी वजह से इसको हम लोग ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि रेजिस्टर तुम्हारा चेंज हो रहा है, इसी वजह से इसको हम ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हमने बोला, ये इसी वजह से बोला क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है फिर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस जो हो रहा है वेरी कर रहा है, इसी वजह से इसको ट्रांस रजिस्टर भी बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है,
एक्टिव मोड में ये कब काम करेगा, जब हमने अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रखा होगा। ओके सर। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस अमीटर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर सकते हैं, इसको माइनस ये प्लस, और इधर साइड इसको भी हम रिवर्स बायस लेस से कर दिया हमने, माइनस और ये सर सेकंड वाला तो फॉरवर्ड बायस हो फॉरवर्ड गया बायस हो सर। गया। हाँ ठीक, जब हम दोनों साइड में इस तरह से रिवर्स बायस करेंगे तो दोनों साइड में क्या होगा, एक हाई डिप्लीशन विड्थ, दोनों साइड पे तुम्हें एक हाई डिप्लीशन विड्थ, हाई विड्थ की डिप्लीशन विड्थ मिलेगी, यानी दोनों साइड में ही डिफ्यूजन अब इम्पॉसिबल हो गया, इस साइड से ना डिफ्यूजन हो नहीं पाएगा और यहाँ पे भी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तो पहले भी डिफ्यूजन नहीं हो रहा था, लेकिन पहले क्या हो रहा था, यहाँ से मान लो डिफ्यूज करके कुछ करंट आ जा रही थी तो उसकी ड्रिफ्टिंग हो जा रही थी। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, जब दोनों रिवर्स बायस हो गए, तो जब दोनों रिवर्स बायस होंगे तो कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो हो ही नहीं पाएगी इस बीजेटी में, और इस टाइम पे बीजेटी काम करेगा एक ऑफ स्विच की तरह। ऑफ स्विच की तरह क्यों, एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। ठीक है, दैट इज वाई ये क्या कर रहा है, एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। जब हमने इस तरह के कनेक्शन किए, दोनों साइड रिवर्स बायस किया, तो ये सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। बेटा कुछ हेलो। हाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्लास दोबारा फिर कभी रीशेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, और अभी इस क्लास को थोड़ा एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, तो उसके और सर ट्यूट हाँ ट्यूट भी आई गेस नहीं होगी, अगर होगी तो हम फोन करके बता देंगे हम लोगों को। ठीक है, ओके। तो सभी लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई या अभी कोई मार्क कर रहा है? सभी लोगों की अटेंडेंस हो गई बेटा? यस सर। ठीक है,
अरे हम भी निकाल रहे हैं।